भारत के साथ तनाव को लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों में से सिर्फ तुर्की और अजरबैजान ने ही पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। इस तनाव में दुनिया के 50 मुस्लिम देशों में से सिर्फ ये दो देश ही हैं जो शुरुआत से पाकिस्तान के साथ है। हालांकि संघर्ष के चौथे दिन चीन भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था। वहीं कई मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो पाकिस्तान को काफी धन मुहैया करवाते हैं, लेकिन तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थितियों के बीच दोनों देश पहले ही पाकिस्तान से किनारा कर भारत के करीब आते दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस, चीन, अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम बड़े देश खुलकर भारत का समर्थन करते नजर आए हैं। भारत पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के उल्लंघन यानी संतुलित कार्रवाई के बजाय सीधा सैन्य हमला करने का रोना रोने के बावजूद पाकिस्तानी मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल नहीं कर पा रहा है। पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन तुर्की और अजरबैजान को छोड़कर कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। अब जबकि संघर्ष विराम लागू हो चुका है, ये सवाल बदस्तूर कायम है कि आखिर ये दो देश ही पाकिस्तान के सुर में सुर क्यों मिला रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक निहित स्वार्थ में उलझे कुछ देशों को छोड़कर तकरीबन सभी मुस्लिम देश अब पाकिस्तान की असलियत जान चुके हैं कि वह मजहब के नाम पर आतंकवादी नेटवर्क को पाल पोस रहा है और इसका इस्तेमाल भारत और अन्य पड़ोसी देशों में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करता है। मुस्लिम देशों का रुख भारत पाकिस्तान तनाव को धर्म के चश्मे से देखने के बजाय कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण पर केंद्रित रहा। इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि इस्लामाबाद लंबे समय से खुद को दक्षिण एशिया में इस्लाम का झंडा बरदार के तौर पर काम करता रहा है। यह अलग बात है कि भारत में मुसलमानों की संख्या कम नहीं है, बल्कि यहाँ तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे देश पाकिस्तान को काफी धन भी देते हैं, लेकिन तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थितियों के बीच दोनों देशों ने पहले ही पाकिस्तान से किनारा कर लिया और भारत के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस्लामी दुनिया ने महसूस किया है कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को बातचीत से हल नहीं करना चाहता है, बल्कि पहलगाम जैसे जघन्य कृत्य कर साजिश में जुटा हुआ है। सरकार और फौज दोनों ही आवाम के बीच अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कश्मीर राग अलापते रहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान लंबे समय से ऑटोमन साम्राज्य की तर्ज पर पूरी इस्लामी दुनिया के अगुवा बनकर अपने देश का प्राचीन रुतबा लौटाना चाहते हैं। अर्दोगान की इस महत्वाकांक्षा को पाकिस्तान सरकार और शीर्ष सैन्य नेतृत्व का समर्थन मिलता रहा है। यही वजह है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य साजो सामान मुहैया करवाया। विश्लेषकों की माने तो तुर्की इस्लामिक सहयोग संगठन या OIC में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। 57 सदस्यीय ब्लॉक में सऊदी अरब और ईरान का वर्चस्व है और तुर्की एक इस्लामी राष्ट्र के समर्थन के नाम पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है। अजरबैजान की स्थिति यहाँ थोड़ी अलग है। सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थक न होने के बावजूद अजरबैजान तुर्की के साथ घनिष्ठ राजनयिक, आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों के कारण भारत विरोधी पाले में खड़ा दिखा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अक्सर भारत को लेकर तल्ख रवैया अपनाते रहे हैं। विशेषज्ञ इसे अंकारा का उपग्रह तक करार दे रहे हैं। अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ संबंध अर्मेनिया के खिलाफ 2020 की जंग के दौरान ही विकसित हुए थे, जब इस्लामाबाद ने बाकू का खुलकर समर्थन किया और उसे सैन्य समर्थन की पेश की। इसके अलावा अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ जंग में भारत ने खुलेआम अर्मेनिया का समर्थन किया था, इसलिए भी अजरबैजान भारत का विरोध कर रहा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। साथ ही अर्मेनिया भारत से हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें टारगेटेड हमले करते हुए केवल आतंकी ठिकाने खत्म किए गए, लेकिन पाकिस्तान इस पर ही भड़क गया और UN के हवाले से धमकाने लगा। उसके अनुसार देश ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 को तोड़ा है, जिससे पाकिस्तानी नागरिकों की जान गई। इस पर भारत ने भी रिएक्शन देते हुए साफ किया कि नपी तुली कार्रवाई थी, न केवल आतंकी शिविरों को टारगेट किया गया। बात करें UN चार्टर की तो यह सदस्य देशों के बीच शांति की बात करता है, लेकिन इससे आर्टिकल 51 में साफ है कि किसी भी देश को आत्मरक्षा का पूरा हक है। यानी दुश्मन किसी देश पर हमला करे तो UN नहीं कहता कि आप चुपचाप रहें। सीधे शब्दों में यह आर्टिकल आक्रामकता का जवाब देने पर रोक नहीं लगाता, यानी हमने जो किया अपने डिफेंस में किया। लिहाजा पाक का यह बयान बिल्कुल बचकाना है। एशिया में पाकिस्तान लंबे समय से खुद को धर्म के रखवाले की तरह दिखाता है। इसी वजह से कई देशों ने उसकी मदद भी की, लेकिन उसका रवैया अपनी ही थाली में छेद करने का रहा। वो अफगानिस्तान और ईरान में लगातार दखल अंदाजी करता रहा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान को भारी फंडिंग करते रहे, लेकिन अब वो भी इस देश के साथ एक मंच पर खड़े होने में सावधानी रखते हैं। इन दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते फिलहाल ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और ऐसे में वो पाकिस्तान जैसे अस्थिर मुल्क की वजह से कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहते हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।